जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का, कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के घोगलपुर में थे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि भारत में रहकर गजवाए हिंद के नाम पर हिंसा करने वाले नर्क का रास्ता देख लें। योगी ने साफ किया कि अगर कोई उपद्रव करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गजवाए हिंद का नारा लगाकर देश के भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं गजवाए हिंद भारत की ही धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती महान आत्माओं की धरती है। यह उन महान आत्माओं के आदर्शों से निर्देशित होगी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गजवाए हिंद की कल्पना करना, इसके बारे में सपना देखना भी नरक का टिकट बन जाएगा। जो लोग ऐसी गतिविधि में लगे हैं तो कान खोल कर सुन ले, देर सवेर उनका भी छांगूर जैसा ही हश्र होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आगे कहा कि एक तरफ विकास बेरोक टोक रफ्तार से हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो विकास में बाधा डाल रहे हैं। आगे योगी ने कहा कि ऐसे लोग त्योहारों के दौरान व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। मैं उन्हें यह चेतावनी देता हूं कि अगर आप विकास में बाधा बनेंगे तो मान कर चले कि यह विकास सबसे पहले आपके विनाश का कारण बनेगा। वहीं सीएम योगी ने त्योहारों के दौरान हुई घटनाओं पर तंज करते हुए कहा कि अगर कोई त्योहारों और उत्सवों के दौरान व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे इस व्यवधान की कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसे उसकी आने वाले पीढ़ी भी याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक कल्चर न्यूज। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें, देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। हमें सतर्क होना होगा। जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, हमें ऐसे कालनेमियों से सतर्क रहना होगा, उन्हें सख्ती से जवाब देना होगा।
स्थानीय प्रशासन और पुलिस को इसके प्रति सजग करना होगा और समय समय पर इनकी गतिविधियों के बारे में शासन को अवगत कराना होगा, जिससे समय रहते इनकी नाजायज गतिविधियों पर सरकार पूरी तरह नकेल कस सके। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो।